धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी सहायता के लिए हम धन्यवादी हैं। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। हो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। धन्यवाद प्रभु, आपके बलिदान के लिए, आपके पवित्र लहू के लिए हम धन्यवादी हैं, जो हमें हर परिस्थिति में जयवंत बनाता है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों के विधि के विरोध को मिटा डाला, विधियों के विधि के विरोध को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। हो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु, आपने हम सबों को नाम लेकर बुलाया है। जो आपकी भेड़ें हैं, वो आपका शब्द पहचानती है। हम धन्यवादी हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन की है आवाज। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन की है आवाज। जब तक सांस रहेगी करना होगा विश्वास। जब तक सांस रहेगी करना होगा विश्वास। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह,
आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की, और जितने हमारे साथ जुड़े हैं आप सबों का स्वागत है आज के संडे की आराधना में। और प्रभु की आशीष को आप प्राप्त करें इस गीत के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बरकत दे, अपनी शांति दे और अपने आनंद से आपको भर दे, क्योंकि बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा हैं, वो प्रभुओं के प्रभु हैं और उन्होंने हमसे प्रेम किया है। और जितने पहली दफ़ा भी जुड़ रहे हैं अंत तक आप बने रहें, क्योंकि अंत में आपके लिए प्रार्थना होगी। और इस बीच हम कुछ गवाहियों को सुनेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमारे बीच में अनोखे अनोखे कामों को प्रकट किया। और जैसा हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के अनुग्रह को हम प्राप्त करें इस युग में भी, जब लोग इस आराधना में जुड़ते हैं, इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ रहे हैं, लोगों के जीवन में यीशु मसीह ने कई बदलाहट को दिए हैं, कई आश्चर्यकर्म को प्रकट किया है। और कई एक की गवाही है कि वे जब डिप्रेशंस में थे, अशांति में थे, यीशु मसीह ने अपनी शांति उन्हें प्रदान किया है। तो आप भी यदि परेशान हैं, बहुत सारी बातों को लेकर अपने परिवार की चिंताओं में पड़े हैं, आर्थिक तंगियों से गुजर रहे हैं, या आपके जीवन में जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत है, तो ये समय है आप प्रभु के निकट आएं और वो परमेश्वर जिनका नाम प्रभु यीशु मसीह है वो आपकी सहायता करेंगे। साथ ही परमेश्वर के दास हमारे साथ है सुधांशु, जो वचनों के द्वारा आपकी अगुवाई करेंगे, परमेश्वर के जीवित वचनों को आप तक पहुंचाएंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ, विश्वास के साथ हर वचनों को आप सुने, और सिर्फ सुनने वाले ना हो पर प्रभु से मांगें कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए कि हम जब वचनों को सुनते हैं हम उसे समझ पाएं और उसको अपने जीवन में ग्रहण करने वाले होने पाएं। उन वचनों को सुनकर हम उसके अनुसार चलने वाले होने पाएं, और वो परमेश्वर आपकी जीवन को आशीषित करेंगे, आपकी सुधि लेंगे। तो ये समय है, हम एक छोटी प्रार्थना के साथ इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को मांगेंगे। अपने आँखों को हम बंद कर लेंगे। आप जहाँ कहीं से भी जुड़े हैं अपने स्थान में स्थिर हो जाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे और प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं यीशु आपकी दया के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, और धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए कि यीशु आपने हम मानव जाति से प्रेम किया और अपने पीठ पर कोड़ों की मार सह ली। जिस तरह से हम जानते हैं प्रभु, आप अपने स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आपने डेरा किया, आपने दुख उठाया, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे प्रभु यीशु मसीह। और आज भी आप जीवित हैं और आपका लहू आज भी हमारे पापों को धोता है। यीशु, उसी लहू के द्वारा हम प्रत्येक जितने इस आराधना में जुड़ रहे हैं हर एक को आप धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन के अनुसार चाहे हमारे पाप अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, आप उन्हें धोकर हिम की नाई श्वेत बनाने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी, अब तक जो गुनाह अपराध हमने जाने अनजाने में किए, अपने लहू से आप उसे धो दीजिए और हम सबों को प्रभु योग्य बनाइए कि हम आपके पवित्र सामर्थ्य नाम को ले पाए। मेरे यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी कई एक हैं जो पहली दफा भी इस आराधना में जुड़े हैं, कई एक हैं जो पहली दफा भी आपके नाम को सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन वे आपके सामर्थ्य के परिचय को प्राप्त करने पाए। इस सभा में जुड़ने के द्वारा कई एक बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होने पाए। मेरे नासरी, जैसा आपने बीते दिनों में हमारे बीच में अनोखे कामों को प्रकट किया, आज के दिन भी प्रभु हम अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते हैं। अपनी सहायता आप प्रदान कीजिए और अपने लोगों की आप सुधि लीजिए। जिस तकलीफ में लोग पड़े हैं उस तकलीफ से निकाल लीजिए। मेरे यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी मांगते हैं प्रभु, जहां जहां से लोग जुड़े हैं सबों को सुरक्षा दीजिए। हर एक डिस्टर्बेंस यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक गड़बड़ी यीशु नाम से दूर होने पाए, भटकाने वाली बातें यीशु नाम से दूर होने पाए। और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र सामर्थी वचन को अति वेग से आप भेज दीजिए। आज के प्रभु इस आराधना में आपकी इच्छा जब लोग सुनते हैं, जानते हैं, प्रभु अपने जीवन में उन वचनों को ग्रहण करने पाए। आपके दास सुधांशु को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जो भी वचन वो बोलते हैं वो आपकी ओर से होने पाए। एक एक वचन हमारे जीवन में फलों को लेकर आने पाए।
एक एक वचन प्रभु हमारे जीवन से हर एक श्रापों को मिटा देने पाए। अपने जीवित वचन के द्वारा हम सबों को आप शुद्ध कीजिए। मेरे नासरी यीशु, आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल में इस पूरी आराधना को हम सौंपते हैं। हम दोनों को प्रभु और जुड़ने वालों को आपके अधीनता में हम सौंपते हैं। सारी महिमा आपके नाम को देते और मांगते हैं प्रभु, जितने जुड़ते हैं सबों को विश्वास के वरदान से भर दीजिए। हाँ मेरे यीशु। अविश्वास की बातें यीशु नाम से दूर होने पाए। और प्रभु, जब लोग अपने विश्वास को आपके सम्मुख रखते हैं कि आप ही परमेश्वर हैं, आप ही प्रभु हैं यीशु, तो उनके जीवन में अद्भुत काम प्रकट होने पाए। सारी महिमा फिर से आपके नाम को देते और इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। फिर से मेरी ओर से सबों को जय मसीह की। और जितने मेरे साथ जुड़े हैं अंत तक आप जरूर बने रहें, ताकि अंत में फिर आपके लिए जब प्रार्थना होती है आप भी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो पाएं। और जितने जुड़े हैं आप बिल्कुल स्थिरता के साथ इस आराधना में बने रहें। अगर आप बच्चों के साथ बैठे हैं, बातचीत नहीं करेंगे और बिना समय गवाए हम आगे के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और जब हम गवाहियों को सुनते हैं, आप जब गवाहियों को सुन रहे हैं, विश्वास के साथ सारी गवाहियों को आप सुने, ताकि प्रभु की आशीष को आप प्राप्त कर पाएं। तो सबों को फिर से जय मसीह की। सबों को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थी नाम में आज के दिन फिर से आपका स्वागत है। यीशु मसीह आज के इस सभा के माध्यम से आपके जीवन में काम करें, बड़े बड़े काम करें और यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में होने पाए। तो आइए हम लोग जल्दी से गवाहियों में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने फिर से हमारे बीच में कितने अनोखे काम किए हैं, कितने आश्चर्य कर्म किए हैं और जिनका हम गवाहियाँ देते हैं, जिनकी हम गवाहियाँ देते हैं ताकि हमारा विश्वास बढ़े, प्रभु यीशु मसीह हमें आशीषित करें और हमारा ये विश्वास हो कि प्रभु आज जीवित हैं और जैसा वो 2000 साल पहले, 2000 वर्षों पहले जैसा वो काम कर रहे थे, वैसा ही वह आज के दिन भी काम कर रहे हैं। तो गवाहियाँ अपनी जो लोग यहाँ पे आए हैं, जिनके जीवन में काम हुए हैं, अपनी गवाहियाँ ज़रूर से लिख कर डालिए। लेकिन वही गवाहियाँ जो यहाँ जुड़ने से आपके जीवन में काम हुए हैं, यहाँ के प्रार्थना से आपके जीवन में काम हुए हैं, वही गवाहियाँ आप यहाँ पे लिख कर डालिएगा। तो आइए हम लोग जल्दी से गवाहियों में जाएंगे और हम लोगों ने प्रिंट आउट्स निकाला है जो आप लोग गवाहियाँ डालते हैं यहाँ की प्रार्थना से, यहाँ की आराधना से। और ये जो आराधना चलती है ये हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है, हर एक ट्यूसडे और संडे शाम 7 बजे से। तो आइए हम लोग गवाही में जाएंगे और ये पहली गवाही जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है भाई प्रेम कुजूर करके हैं और ये प्रेम कुजूर के आईडी से है और इनका नाम प्रकाश ओरांव है। और प्रकाश ओरांव प्रेम कुजूर के आईडी से है। अगर सभा में शामिल हैं, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड आप जरूर से लिखिए। और ये लिखते हैं, जय मसीह की सभी को, मेरा नाम प्रकाश ओरांव है। प्रकाश ओरांव भाई, अगर आप सभा में शामिल हैं तो जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड आप जरूर से लिखिए। और ये लिखते हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को इतना सुंदर ज़िंदगी दी। प्रकाश ओरांव भाई अगर किसी और आईडी से हैं, प्रेम कुजूर के आईडी से ऐसे तो उन्होंने अपनी गवाही लिख के डाला है, लेकिन किसी और आईडी से अगर आप हैं तो फिर आप जय मसीह की और अपना नाम जरूर से लिखिए। और ये लिख रहे हैं, मेरी गवाही यह है कि मेरा 1 साल से रीढ़ की हड्डी में दर्द था। 1 साल हो गए थे रीढ़ की हड्डी में दर्द। और रीढ़ की हड्डी में जब दर्द होता है तो वो ऐसे ही ठीक नहीं होता, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, डॉक्टर बहुत सारे मेडिसिन्स चलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता। और इसका बहुत लंबा दवाई चलता है, ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है रीढ़ की हड्डी का। और इनका 1 साल से रीढ़ की हड्डी में दर्द था। प्रकाश ओरांव भाई अगर आप हैं, प्रेम कुजूर के आईडी से इन्होंने लिखा, किसी और भी आईडी से अगर आपने लिखा है, जय मसीह कर अपना नाम जरूर से लिखिए। और ये लिखते हैं, 1 साल से रीढ़ की हड्डी में दर्द था और पेट में गैस का भी प्रॉब्लम था और रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम था। और रीढ़ की हड्डी का मैं फिर बताऊं
ये ऐसा प्रॉब्लम है, अगर आपके रीढ़ की हड्डी में चोट लग गया हो या कुछ भी हो गया हो तो आप फिर कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, बहुत ही प्रॉब्लम्स होंगे। और ये लिखते हैं गैस का भी प्रॉब्लम था। मेरे को एक आंटी के द्वारा रोहिणी दीदी के बारे में पता चला, किसी ने इनको बताया, जैसे आज आपको हो सकता है किसी ने आपको इस सभा के बारे में बताया, इसी तरह से इनको भी किसी ने बताया। और ये लिखते हैं फिर दीदी से मेरी बात हुई तो दीदी ने कहा कि आपको 4 लाइव सभा अटेंड करना पड़ेगा। और ये लाइव सभा जो है, ये जो सभा चल रही है, ये हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है। प्रकाश ओरांव भाई अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं और 4 लाइव सभा अटेंड करना होगा। फिर मैंने लाइव सभा अटेंड किया, फिर दीदी ने मेरे लिए प्रेयर कर दी। उसके बाद से ही मेरा जो भी रीढ़ के हड्डी का में दर्द था, 1 साल से जो रीढ़ की हड्डी में दर्द था इनका, और पेट में जो गैस बनता था, और आगे लिखे हैं इन्होंने ब्रैकेट में, मैं कुछ भी खाता था तो गैस बन जाता था और ना भी खाता था तो भी गैस बन जाता था। गैस्ट्रिक का भी प्रॉब्लम था और गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम भी बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होता है। और इनका दोनों ऐसा हो गया था, कुछ खाते थे तब भी गैस वाली प्रॉब्लम हो जाती थी, कुछ नहीं खाते थे तो गैस बन जाती थी। और रीढ़ की हड्डी का भी 1 साल से प्रॉब्लम था। और जब इन्होंने प्रार्थना कराया फ़ोन से, और ये लिखते हैं कि हर समय पेट भरा भरा लगता था, और जैसे ही फ़ोन से प्रार्थना कराया वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। और सभा देखते देखते कब मेरा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया मेरे को खुद पता ही नहीं चला। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पे सभा में नियमित रूप से बने हैं, यीशु मसीह उनके जीवन में ऐसे ही काम कर रहे हैं। कब उनके जीवन की प्रॉब्लम्स दूर हो जा रही है उनको खुद भी पता नहीं चल रहा। और दूसरों के जीवन में जब देख रहे हैं कि अरे इसकी भी तो वही वाली प्रॉब्लम है, तब उनको समझ में आता है कि अरे हमारी प्रॉब्लम थी, मेरी प्रॉब्लम थी, और यीशु मसीह ने सभा के माध्यम से उस प्रॉब्लम को दूर किया। तो यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। और दोनों प्रॉब्लम्स, रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम था 1 साल से वो ठीक हो गया, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम वो भी ठीक हो गया। कैसे? सभा नियमित रूप से देखते देखते, और इन्होंने फ़ोन में प्रार्थना कराया। आगे ये लिखते हैं, मैं 4 ही लाइव सभा देख पाया था क्योंकि प्राइवेट जॉब करता हूं और मेरा ड्यूटी रात में 10 बजे छुट्टी होता है। अच्छा, ये प्राइवेट जॉब करते हैं और इनका छुट्टी नहीं होता है, 10 बजे रात को छुट्टी होता है। अभी भी हो सकता है भाई अभी भी ड्यूटी में होंगे, इसलिए ये नहीं देख पा रहे होंगे। तो मैं रिकॉर्डिंग सभा देखता था। रिकॉर्डिंग सभा, बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड सभा देखते हैं क्योंकि लाइव सभा देखने में प्रॉब्लम होती है, प्राइवेट जॉब में छुट्टी नहीं मिल पाती, इसलिए वो रिकॉर्डेड सभा देखते हैं। और ये लिखते हैं, और ये रिकॉर्डेड सभा देखते देखते ही यीशु मसीह ने इनको चंगा किया। हालेलुया। यीशु मसीह का हम जितना भी धन्यवाद दे वो कम है। और इसके लिए मैं प्रभु को और रोहिणी दीदी, सुधांशु भैया को लाख लाख बार धन्यवाद देता हूँ। हमें धन्यवाद नहीं देना, हम लोग हमेशा बताते हैं भाई यीशु मसीह को सिर्फ धन्यवाद देना है। यीशु मसीह करुणा करने वाले परमेश्वर है, यीशु मसीह चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। और सभा देखते देखते ही इनका रीढ़ के हड्डी का प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम दोनों ही पूरी रीति से ठीक हो गया है। इसके लिए मैं और धन्यवाद देता हूँ जय मसीह की। तो प्रेम कुजूर के आईडी से इन्होंने लिखा है और ये है प्रकाश ओरांव भाई हैं। तो ये शायद अभी ड्यूटी में होंगे, प्राइवेट जॉब में ऐसी छुट्टी नहीं मिलती, कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं। और रात को 10 बजे इन्होंने लिखा मैं आता हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्डेड सभा देखता हूँ। अगर आप रिकॉर्डेड सभा भाई देखते हैं, अगर आप आज की सभा देख रहे हैं, आपकी गवाही मैंने पढ़ी है, आप फ़ोन ज़रूर कीजिएगा दिन में। कल दिन में आप फ़ोन कीजिएगा, या फिर आप एक दिन बाद भी देखेंगे तो आप फ़ोन कीजिएगा, तभी हम लोग को पता चलेगा कि आप सभा में शामिल हैं। और फिर आपकी प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। तो आइए हम लोग दूसरी गवाही में जाते हैं। और ये गवाही जो है ललिता देवी की आईडी से है। ललिता देवी के आईडी से इन्होंने अपने एक रिश्तेदार की गवाही दी है, ललिता देवी। और ये लिखती हैं, सबों को जय मसीह की, मेरा नाम ललिता देवी है।
ललिता देवी हैं, सभा में शामिल हैं, जय मसीह की जरूर से लिखिए। और ये लिखती हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद, और गवाही है मेरे चाचा के बेटे का ये गवाही दे रही हैं। और ये लिखती हैं, नाम है सागर कुमार करमाली और वो काम करने गया है हाजीपुर, और उसका 12-13 दिनों से पेट में दर्द करता था। हाजीपुर इनके चाचा का बेटा। ललिता देवी ने, आप देख सकते हैं, जय मसीह की भैया उन्होंने लिखा है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, उन्होंने जय मसीह की भैया लिखा है। और उन्हीं की गवाही में दे रहा हूं, क्योंकि इन्होंने अपने चाचा के बेटे का इन्होंने ये गवाही दे रही हैं, क्योंकि इनके चाचा का बेटा जो है वो हाजीपुर में काम करने के लिए गया हुआ था। हाजीपुर, जहाँ तक मुझे मालूम है, बिहार में है, और वहाँ काम करने के लिए गया था, और उसका 12 से 13 दिनों से पेट में दर्द करता था। ललिता देवी ने फिर से जय मसीह की लिखा, आप देख सकते हैं। और ये लिखती हैं कि दर्द करता था, दवा बहुत कराए पर ठीक नहीं होता था। दवाइयाँ भी काम नहीं करती मेरे प्रियो, दवाइयाँ भी फेल हो जाती हैं, डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं, इंजेक्शंस फेल हो जाते हैं, ऑपरेशंस फेल हो जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में काम करते हैं। और दवाइयाँ बहुत कराया, 12-13 दिनों से इनके चाचा के बेटे के पेट में दर्द हो रहा था, और वो अपने जगह से दूर गया हुआ था काम करने के लिए, अनजान शहर में, दूसरे शहर में गया हुआ था। और सोचिए, वहाँ उसका प्रॉब्लम, तो कौन बचाएगा? लेकिन बचाने वाले का नाम प्रभु यीशु मसीह है। और आप जानिए, आप कहीं भी दुनिया के किसी भी छोर में चले जाइए, और वहाँ से जब आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे, वो जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा? उनके साथ आपको अपना संबंध अच्छा रखना होगा। तो ये लिखते हैं कि दवा बहुत कराए पर ठीक नहीं होता था। एक दिन फ़ोन किए और बोला कि तबीयत बहुत ख़राब है और पेट में बहुत दर्द है। तब हम बोले कि पास्टर रोहिणी दीदी का सभा देखो। इस सभा को देखने के लिए उन्होंने बोला। और आप भी चाहते हैं आपके परिवार के जीवन में काम हो, परिवार के लोग बच जाएं, तो उनको इस सभा का परिचय जरूर से दीजिए। और ये सभा जो है हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है। और यही गवाहियां हैं, आप लोग सुनते हैं, हर सभा में सुन रहे हैं कि लोग सभा देखते देखते कब ठीक हो जा रहे हैं उनको पता भी नहीं चल रहा है। और इन्होंने परिचय दिया यहाँ का और कहा कि सभा देखो, और वो देखने लगा, वहीं पे हाजीपुर में ही वो देखने लगा। इस सभा को खोला, उसने देखना शुरू किया। और ये लिखती हैं, देखते देखते दर्द ठीक हो गया और आज वो बिल्कुल ठीक है। यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। और सभा देखते देखते ही वो ठीक हो गया। ये सभा आप ही लोग के लिए चलाई जा रही है। कई बार आप हमें फ़ोन करते हैं, हम फ़ोन नहीं उठा पाते क्योंकि मीटिंग्स में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ों में हम लोग रहते हैं। लेकिन जब ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, आप इस सभा को खोलिए, कोई भी रिकॉर्डेड सभा को खोलिए, हमारे ये फेसबुक में कोई भी रिकॉर्डेड सभा को खोलिए और उसको लगाइए, और आप देखिएगा यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। और ये लिखते हैं, ऑनलाइन सभा रेगुलर देख रहा है, इस बड़ी गवाही से सभी को आशीष मिले, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, पास्टर दीदी और भैया को आशीष मिले। जय मसीह की, जय मसीह की। ललिता देवी जो हैं, उन्होंने अपने चाचा के बेटे की गवाही दी और सुंदर गवाही दी। आप लोगों ने सुना, अनजान शहर में जब आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आपको कौन बचाएगा, कौन आपको छुड़ाएगा? क्योंकि आप तो काम करने गए हैं, वहाँ आपकी जान पहचान नहीं है, वहाँ आपके पास पैसे नहीं हैं, वहाँ आप लोगों को जानते नहीं हैं, लेकिन आप एक को जानते हैं जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आप वहाँ भी पुकारिएगा प्रभु को। वो इतने अच्छे परमेश्वर है, वो ऐसे हैं कि वो वहाँ भी आपकी सुन लेंगे। लेकिन क्या करना होगा? संबंध बना के रखना होगा प्रभु से। और आप कहीं भी चल जाए, आप ऑनलाइन तो आप देख ही सकते हैं। तो धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग एक अंतिम गवाही में जाएंगे और फिर हम लोग आगे सभा में आगे बढ़ेंगे। और ये है जितेंद्र विश्वकर्मा जितेंद्र विश्वकर्मा के आईडी से, और ये इनका नाम है कुसुम देवी। कुसुम देवी सॉरी, जितेंद्र विश्वकर्मा के आईडी से इन्होंने गवाही को लिखा है और मैं पढ़ दे रहा हूं इनका। कुसुम देवी, अगर आप देख रही हैं सभा,
या जितेंद्र विश्वकर्मा, तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड आप जरूर से लिखिए ताकि हम लोग को पता चले कि आप सभा में नियमित रूप से शामिल हैं। और ये लिखती हैं, मेरा नाम कुसुम देवी है और मैं गया जिला परैया मझियावा की रहने वाली हूँ। अच्छा, गया में कोई जिला परैया मझियावा करके है और वहाँ की ये रहने वाली हैं कुसुम देवी, जो जितेंद्र विश्वकर्मा के आईडी से इन्होंने गवाही लिखी है। अगर आप अभी सभा में शामिल हैं तो जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड आप जरूर से लिखिए। और ये लिखती हैं कि 2022 से आपका लाइव सभा देख रही हूँ। 2022 से सभा देख रही हैं इन्होंने लिखा है। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर कुसुम देवी आप देख रही हैं, किसी भी आईडी से किसी और आईडी से देख रही हैं, तो जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड और अपना नाम जरूर से लिखिए। और अगर जितेंद्र विश्वकर्मा के आईडी से देख रही हैं तो जय मसीह की सिर्फ लिखिए। और 2022 से आपका लाइव सभा देख रही हूँ, प्रभु ने आज मुझे गवाही के लिए खड़ा किया। और ये लिखते हैं, हाँ, प्रभु ने आज मुझे गवाही के लिए खड़ा किया है। मेरी गवाही यह है कि 13 साल से गैस का प्रॉब्लम था। जी, जितेंद्र विश्वकर्मा ने जय मसीह की, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, उन्होंने लिखा है जितेंद्र विश्वकर्मा ने जय मसीह की लिखा और उन्हीं की मैं गवाही आपको दे रहा हूं। और आप बीच में भी जितेंद्र विश्वकर्मा, जब तक आपका गवाही चलेगी, आपकी गवाही चलेगी, आप जय मसीह की जरूर से लिखिए ताकि लोग आपको देखें। और 13 साल से इनको गैस का प्रॉब्लम था। सोचिए 13 वर्ष। लेकिन आप जानते हैं बाइबल में लिखा है प्रभु ने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, वर्षों वर्षों के रोगी को चंगा किया। और वही परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है। और जितेंद्र विश्वकर्मा के आईडी से कुसुम देवी ने लिखा, 13 वर्ष से गैस का प्रॉब्लम था, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम। और ये बहुत ही दुखदाई होता है, मैंने कहा ना, क्योंकि दवाइयाँ आप लेंगे, जब तक दवाइयों का असर करेगा तब तक आप ठीक रहेंगे, लेकिन जैसे ही दवाई का असर खत्म वैसे ही आपका दर्द फिर से शुरू हो जाएगा। और गैस्ट्रिक में लोगों का खाना पीना उठना बैठना सब मुश्किल हो जाता है। और आप कितने दिन तक पेन किलर लीजिएगा? पेन किलर ज़्यादा लीजिएगा, आपके किडनी, आपके और भी चीज़ ऑर्गन्स जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। पेन किलर भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और 13 वर्ष से इनको ये प्रॉब्लम था, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम। दवाइयों से काम चला रही होंगी। और दूसरी गवाही 9 साल से सर्दी था, 9 वर्षों से सर्दी। आप सुने, 13 वर्ष से गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम और 9 वर्षों से सर्दी का प्रॉब्लम। और ये लिख रही हैं 2022 से आपका ये सभा जो है लाइव सभा में शामिल हो रही हूँ, देख रही हूँ। इन्होंने लिखा है जितेंद्र विश्वकर्मा के आईडी से। और आज ये लिखती हैं कि 13 वर्ष से गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम और 9 वर्ष से सर्दी था। और आज दोनों से प्रभु ने चंगा किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने दोनों से, प्रभु यीशु मसीह ने दोनों से इनको चंगा किया। 13 वर्षों के। जी, जितेंद्र कुमार के आईडी से उन्होंने लिखा है, मेरा पत्नी का नाम है कुसुम देवी, का गवाही है, मैं पंजाब से देख रहा हूँ। देखिए इन्होंने लिखा है, थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा, इन्होंने लिखा है जितेंद्र विश्वकर्मा की पत्नी का नाम है कुसुम देवी, जिनको प्रॉब्लम था। और ये पंजाब से अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सभा देखते देखते ही यीशु मसीह ने चंगा किया। पंजाब में तो बहुत सारे पास्टर हैं, आप जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह यहाँ काम कर रहे हैं। और कैसे? सभा देखते देखते लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं और चंगा किए हैं। अब मैं अच्छी हूँ। 9 साल के सर्दी का प्रॉब्लम, 13 साल के गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, दोनों से प्रभु ने कैसे चंगा किया। इस सभा में शामिल होते होते, लाइव सभा देखते देखते यीशु मसीह ने खुद ब खुद चंगा कर दिया। आपकी भी कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस सभा में शामिल होइए, देखिए यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे, आपको भी बड़ी गवाही के लिए खड़ा करेंगे। और ये लिखते हैं, यीशु मसीह को धन्यवाद और रोहिणी दीदी और सुधांशु भैया को आशीष मिले। मेरा परिवार 8 है। मेरा परिवार 8 है मतलब समझे नहीं भाई या बहन, क्या लिखे हैं? 8 लोग होंगे परिवार में, हो सकता है लिखे होंगे। और मेरे परिवार को प्रभु जी की आशीष मिले, आमीन। ठीक है, यीशु मसीह हम सबों को इस बड़ी गवाही से आशीष दे। और बहन के जीवन में, कुसुम देवी के जीवन में यीशु मसीह ने काम किया, जो जितेंद्र विश्वकर्मा की आईडी से
पंजाब में ये लोग हैं, वहाँ पे देखते हैं और यीशु मसीह ने वहाँ पे इन्हें छू लिया। कैसे? बस सभा में निरंतर ये लोग बने रहे, नियमित रूप से बने रहें और यीशु मसीह ने काम किया। मेरे प्रियो, कोई भी समस्या हो, प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए वो कठिन नहीं है। यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? धीरज के साथ इस सभा में शामिल होना है। जब हम डॉक्टरों के पास जाते कितना धीरज रखते हैं ना, दवाइयाँ वो देते रहते हैं, हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन जब प्रभु के पास आते हैं, इस सभा में शामिल होते हैं ना, आप भी धीरज धरकर इस सभा में शामिल होइए। देखिए यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े कामों को करेंगे, आपको गवाही के लिए खड़े करेंगे। और जब गवाहियाँ होती हैं ना, जरूर से गवाही दीजिए। कई लोग दोबारा मुसीबत में पड़ रहे हैं, कई लोग फिर से उन्हीं पुरानी प्रॉब्लम्स में पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गवाही नहीं दी। क्योंकि जो काम करता है वो चाहता है हम उनका धन्यवाद दें। यीशु मसीह ने काम किया तो हमें उनका धन्यवाद देना है। यहाँ कोई आपसे पैसे की डिमांड नहीं की जाती, आप जानते हैं। लेकिन आप जानते हैं यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही डिमांड करते हैं, आपके जीवन में काम हुआ यहाँ की प्रार्थना से, तो आप गवाही जरूर से लिख कर डालिए। जितेंद्र विश्वकर्मा ने जी लिखा है और यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह महासामर्थी परमेश्वर। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद तुरंत हम लोग वचन में जाएंगे और अंत में आप सभी के लिए प्रार्थना होगी। ऐसे ही बने रहिए, यीशु मसीह आप सबों को आशीष देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। फिर से आपने हमारे बीच में काम किया, बड़ी बड़ी गवाहियों को होने दिया। जिस प्रकार आप आज से 2000 वर्षों पहले आपने बड़े बड़े काम किए प्रभु जी, और वो काम भयानक थे प्रभु यीशु मसीह, वैसे ही आज भी आप काम कर रहे हैं। वैसे ही आज भी आप अपने लोगों को चंगा कर रहे हैं प्रभु जी। आज भी कई लोग प्रभु यीशु मसीह आपके समीप आए हैं, आपके हजूरी में आए हैं प्रभु यीशु मसीह, इस सभा में शामिल हुए हैं, अपने मन के दुखों को लेकर आए हैं, परेशानियों को लेकर आए हैं, जिसके लिए डॉक्टर ने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता, वकीलों ने कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते, रिश्तेदार ने पीठ फेर लिया। प्रभु यीशु मसीह, आप इस सभा के माध्यम से उनके जीवन में काम कीजिए। जब वो वचन को सुने, वचन इनके जीवन में अद्भुत रीति से काम करने पाए, और जब वचन इनको सुनाया जाए तो प्रभु यीशु मसीह आप काम करिए। मेरे गले को, मेरे होठों को छू लीजिए, ताकि जितने वचन निकले सारे निर्माणकारी होने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र, मीठे और महासामर्थी नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। तो आइए हम जल्दी से अब वचन में जाएंगे। और अब कोई भी अपने निवेदनों को आप नहीं लिखेंगे। आपको निवेदन लिखना है, आप सभा के बाद आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना निवेदन लिख सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अब आप कोई भी अपने निवेदन को नहीं लिखेंगे, आप वचन पे ध्यान देंगे, क्योंकि वचन ही काम करेगा, आपके जीवन को बचाएगा। तो आइए हम लोग जल्दी से वचन में आगे बढ़ेंगे। और मेरे प्रियो, मैंने पिछले बार आपसे कहा था, शॉर्ट मैसेज दिया था, और मैंने कहा था ये परमेश्वर का वचन है, और ये जो वचन है ये बाइबल के हिसाब से ये ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद में अगर आप खोलेंगे तो वहाँ पे यही पाते हैं, आदि में वचन था, शुरुआत में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। और यही वचन जो है, इसको हमें बहुत ही इज्जत के साथ हमें स्थान देना है। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा दूसरा है, और आज हम लोग फिर से इस बात को आपके लिए सम्मुख मैं रखना चाहूँगा कि प्रभु ने फिर से मुझे आपकी अगुवाई के लिए प्रेरित किया कि इस टॉपिक को मैं आपके सम्मुख रखूं। और मैंने अपनी कलीसिया में पूछा ये क्या है, ये बाइबल क्या है? तो लोगों ने कहा परमेश्वर का वचन है। बिल्कुल, लोगों ने ठीक कहा, परमेश्वर का वचन है। कई हमारे चर्च के लोगों ने कहा ये ही परमेश्वर है, और सही में ये परमेश्वर है। और लेकिन आज मैं थोड़ा सा दूसरा आपसे टॉपिक में बात करना चाहूँगा। और इस वचन को मैंने पहले भी आपके सम्मुख बांटा है, और फिर मैंने पूछा तो कुछ लोगों ने जवाब दिया, ये जो है ना परमेश्वर का, ये जो बाइबल जो है, ये एक एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट की पुस्तक है। एग्रीमेंट क्या होता है आप जानते हैं? एग्रीमेंट में दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, और उनके बीच में एक इकरारनामा बनता है, समझौता होता है। कि अगर आप ज़मीन लेने जाइएगा तो
हमारे झारखंड में तो ऐसा ही होता है कि आप जब ज़मीन लेने जाते हैं तो उनके बीच में बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। और ये मुँह ज़बानी नहीं होता, क्योंकि मुँह ज़बानी वाले चीज़ ना हमेशा फेल हो जाते हैं। और एग्रीमेंट बनता है और उसमें साफ साफ सारी शर्तें लिखी हुई होती हैं और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था इतने दिनों में आप इतने पैसे देंगे तो आपको ये ज़मीन हम रजिस्ट्री कर देंगे, रजिस्टर्ड कर देंगे आपके नाम से। हमारे झारखंड में तो ऐसा ही होता है, पता नहीं आपके झारखंड से बाहर कैसा होता होगा। मुझे जहाँ तक मालूम है हर जगह भारत के हर कोने में ऐसा ही होता है। ज़मीन खरीदने से पहले एक एग्रीमेंट साइन होता है और इसमें दो पक्ष होते हैं, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला, और दोनों के बीच में लिखित जो है ना समझौता, एक एग्रीमेंट होता है। बाइबल बताती है कि ये भी एक एग्रीमेंट है। ये जो परमेश्वर का वचन है ना, ये एग्रीमेंट है। किन के बीच में? परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक एग्रीमेंट। और जब हम इस एग्रीमेंट में लिखी हुई बातों का पालन करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का किया हुआ वायदा है और वो वायदा लिखित रूप में है। ये बाइबल जो है ना मेरे प्रियो, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बाइबल जो है ये लिखित रूप में आपके सम्मुख रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि वर्बली बोल दिया गया, सिर्फ परमेश्वर ने बोल दिया, लेकिन लिख कर दिया है। और कैसे लिख कर दिया है आप देखेंगे। यहोशू की पुस्तक अगर निकालेंगे उसका 1 अध्याय और उसका 7 से 8 पद अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हम देख सकते हैं इस बात को। यहोशू उसका 1 अध्याय उसका 7 से 8 पद। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है। हाँ, यहाँ बाइबल में लिखा इतना हो, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत ही दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है। जो व्यवस्था यानी ये जो एग्रीमेंट है ना, ये जो तुझे दी है। और आज हम सबों को भी ये एग्रीमेंट की पुस्तक मिली है जो परमेश्वर की ओर से है। और इसमें प्रथम पक्ष परमेश्वर हैं और द्वितीय पक्ष हम लोग हैं। हालेलुया। और जो लिखा है, जो व्यवस्था मूसा ने तुझे दी है, परमेश्वर ने मूसा को लिख कर दिया। परमेश्वर ने मूसा को फिर आगे बताया, मेरे इस एग्रीमेंट में जो मनुष्यों के साथ बांटता हूँ ना, उसमें मनुष्य के सम्मुख रखता हूँ, उसमें ये बातें होनी चाहिए। और मूसा ने उन बातों को लिखा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो व्यवस्था मैं मूसा को देता हूँ, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उन सब के अनुसार करने में तो क्या करना? चौकसी करना। चौकसी क्यों करना है मेरे प्रियो? चौकस रहना क्यों है? ताकि किसी हिसाब से हमारा एग्रीमेंट जो हमारे बीच में लिखा हुआ है ना, उसको हम तोड़ न दे। क्योंकि अगर हम एग्रीमेंट तोड़ेंगे तो प्रथम पक्ष वाले भी एग्रीमेंट तोड़ सकते हैं। आप ऐसा जानते हैं ना कि अगर हमने पैसे देने में डिले कर दिया, ज़मीन लेने गए हैं, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, 6 महीने का समय दिया गया है और 6 महीने में हम इतने पैसे देंगे। अगर हमने 6 महीने के अंदर पैसे नहीं दिए, यानी हमने अपना पक्ष जो है ना, हमने अपना एग्रीमेंट वाला हिस्सा तोड़ दिया, तो प्रथम पक्ष भी अपना एग्रीमेंट वाला हिस्सा तोड़ सकता है। इसीलिए हमें चौकसी रखना है। आगे, चौकसी करे और उससे न तो दाहिने मुड़ना, और उससे न तो दाहिने तरफ तू मुड़ना और न बाएं, और न बाएं मुड़ना। लेकिन क्या करना है? इस बाइबल के हिसाब से चलना है। तब क्या होगा? उसमें आगे लिखा हुआ है, तब जहां जहां तू जाएगा। हाँ, जहां जहां तू जाएगा। देखिए, परमेश्वर ने साफ कह दिया, तू इसके हिसाब से चलेगा ना, तो तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। वहां वहां तेरा काम सफल होगा, तेरा काम सफल होगा। चाहते आपके काम सफल हो, चाहते आपके काम सफल हो, जिस काम में हाथ डाले उस काम में आप आशीषित हो, उस काम में आप बरकत पाएं, तो परमेश्वर ने तो लिख कर दे दिया मेरे प्रियो। लिखित में कोई देना नहीं चाहता। आप जाइएगा बैंक में, जाइएगा आप लोन लेने के लिए जाइएगा और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सब कुछ है, और आप बैंक मैनेजर से बोलिएगा मुझे इतना लोन चाहिए, जबकि आप एलिजिबल है, मतलब आप उसमें, आपको लोन मिलने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जब आप लोन लेने जाएंगे, हो सकता है ब्रांच मैनेजर को आपसे खुन्नस हो, वो आपको पसंद ना करता हो, वो बोल देगा कि आपको लोन नहीं मिल सकता। आप बोलेंगे आप लिखित में दीजिए, वो बोलेगा लिखित में तो आपको नहीं मिल सकता। कोई भी लिख कर नहीं देता, कोई भी लिख कर देना नहीं चाहता, क्योंकि लिख कर दे दिया तो वो फंस जाएगा।
लेकिन परमेश्वर ने तो लिख कर आपके सम्मुख सब चीज रख दिया, लिख दिया, बाइबल लिख दिया, एग्रीमेंट साइन परमेश्वर ने कर दिया। और क्या कहा, ना तो इससे दाहिने मुड़ना और न तू बाएं मुड़ना, इसी को तू, इसमें तू चलना, तब तू जहां जहां जाएगा ना तब तेरे काम सफल होंगे। परमेश्वर ने लिख दिया। और बाइबल बताती है ना, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। हम मनुष्य तो बदल जाते हैं, तुरंत हम वादा करते हैं और तुरंत हम बदल जाते हैं, लिख कर भी दे देते हैं, फिर धोखा भी दे देते हैं और उसको प्रूफ भी कर देते हैं कि हम लोगों ने नहीं लिखा। कई बार ऐसे हम लोग करते हैं। लेकिन बाइबल अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे गिनती की पुस्तक में देखते हैं 23 अध्याय और उसका 19 पद। बाइबल में पुराने नियम में गिनती करके एक पुस्तक है और उसके 23 अध्याय और 19 पद में देखिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। हाँ, देखिए क्या लिखा, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। हम मनुष्य हैं जो झूठ बोलते हैं, हम मनुष्य हैं जो धोखा देते हैं, हम मनुष्य हैं जो बदल जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। उन्होंने कह दिया तो कह दिया, उसके बाद वो बदलने वाले नहीं हैं। उन्होंने तो खुद लिख कर दे दिया, उन्होंने खुद इसको बता दिया, सब कुछ कर दिया। और ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो, बाइबल बताती है कि वो झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हाँ, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हम अपनी इच्छा को बदल देते हैं। हमारे झारखंड में कई ऐसे केस होते हैं, आप लोग के शहरों में भी, आप लोग के भी उधर केस होते होंगे। एग्रीमेंट हुआ, पैसे लोग दे दिए और रजिस्ट्री में देर हो रहा था, इधर पैसे दे दिए और इन्होंने क्या किया, घर बनाना स्टार्ट कर दिया। अब पूरा पैसा दे दिया और सारा चीज लिखा था, इतने पैसे में सब चीज होगा, और घर बना लिए। अब जब 5 साल 10 साल बीत गए, 10 साल 15 साल बीत गए, रजिस्ट्री किसी कारण से रुका हुआ था। अब ये जो मालिक है उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने क्या कहा, इतने पैसे में तो हम आपका रजिस्ट्री नहीं करेंगे। अब वो बदल गए, क्यों? क्योंकि अब तो जमीन का भाव जो है, जमीन का मूल्य जो है ना, वो तो बढ़ गया है। मनुष्य बदल जाते हैं, मनुष्य झूठ बोलने लगते हैं, मनुष्य हर चीज में पलट जाते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, यीशु मसीह मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। उन्होंने जो एग्रीमेंट हमारे साथ कर दिया ना, जो उन्होंने लिख कर दे दिया, उससे वो बदलने वाले परमेश्वर नहीं है। उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। आगे लिखा हुआ और 19 तक, जो कुछ उसने कहा उसे ना करे। हाँ, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? हाँ, वचन देकर क्या वो उसे पूरा ना करे? वो मनुष्य नहीं कि वचन देके उसे भूल जाए, लेकिन जो वचन उन्होंने दे दिया उसको तो वो पूरा करेंगे ही करेंगे। और इसीलिए तो यहोशू की पुस्तक में उन्होंने साफ कहा, फिर से पढ़िए यहोशू की पुस्तक में, फिर से आइए और उसके 1 अध्याय और उसके 7 से 8 पद पढ़िए पूरा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर हाँ। और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, हाँ, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। ये एग्रीमेंट जो तुझे दिया गया ना, उसके अनुसार तू करने की चौकसी करना। आज यीशु मसीह आपसे बोल रहे, इसको करने की तू चौकसी करना, इसको तोड़ना मत। तू तोड़ेगा तो मेरी तरफ से भी एग्रीमेंट टूट जाएगा। हम चाहते तो आशीष पाना, लेकिन हम अपने हिस्से को पूरा करना नहीं चाहते। हम चाहते कि हम दायां बायां ऐसे वैसे चले, लेकिन परमेश्वर हमें आशीष देते रहे, परमेश्वर अपने एग्रीमेंट को ना तोड़े। तो ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आगे पढ़िए। और उससे न तो दाहिने मुड़ना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, बाएं भी मत मुड़ना, दाहिने भी मत मुड़ना। जो लिखा है उसके अनुसार तू करना। आगे। तब जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हाँ, सफल होगा, सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। व्यवस्था की ये पुस्तक, ये एग्रीमेंट की पुस्तक, परमेश्वर का एग्रीमेंट की पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मन से कभी न उतरने पाए। आगे। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हाँ, इसी में दिन और इसी में रात ध्यान दिए रहना। जब तू कुछ गलत, तेरे सामने कुछ गलत चीज का प्रलोभन आए, तब तू ध्यान दे कि नहीं, परमेश्वर के वचन में तो ऐसा नहीं लिखा, ये तो परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये गलत करता हूँ, मैं ये ऐसा चीज करता हूँ, तो वो यीशु मसीह को पसंद नहीं है। मैं अपनी तरफ से एग्रीमेंट को तोड़ देता हूँ। इस बात को आपको ध्यान देना है। और ये व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसलिए
कि जो कुछ उसमें लिखा है इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, उसी के अनुसार करने की तू चौकसी करना। चौकसी क्यों करना है? ताकि हम अपने एग्रीमेंट वाले हिस्से को तोड़ ना दे। हमने ज़मीन के लिए अगर बोला है 6 महीने में हम पैसा देंगे, तो 1 साल मत लगा देना, तो 6 महीने के अंदर ही पैसे अपने कंप्लीट कर देना, ताकि अगले पक्ष जो है उसको एग्रीमेंट तोड़ने का मौका ना मिले। हमारा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो एग्रीमेंट नहीं तोड़ते, हम एग्रीमेंट को तोड़ देते हैं। और मैंने कहा ना, बाइबल क्या है? एग्रीमेंट की पुस्तक है। परमेश्वर हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है। हम तोड़ेंगे तो एग्रीमेंट खुद ब खुद टूट जाएगा। इसलिए आशीषित होना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो अपने हिस्से का, एग्रीमेंट का अपना हिस्सा पूरा कीजिए। और आगे भी कुछ लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तेरे सब ऐसा ही करने से, फिर यीशु मसीह का वचन कह रहा है, ऐसा ही तू करेगा। क्या करना है? जो वचन में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है, वैसा ही तू करेगा तो तेरे सब काम सफल होंगे, तेरे सब काम सफल होंगे। आगे, और तू प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली होगा। यानी तू जहां जाएगा ना, तेरे काम अपने आप बनते जाएंगे। लेकिन कब? जब हम बाइबल में लिखी बातों को मानेंगे, जो बाइबल में लिखा है। क्योंकि मैंने कहा ना, परमेश्वर ने तो सब कुछ लिखित में दे दिया है, सब कुछ लिखित में दे दिया। और परमेश्वर जो है, यीशु मसीह कभी बदलने वाले परमेश्वर नहीं है, वो एक समान रहने वाले परमेश्वर। इब्रानियों 13:8 में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक से परमेश्वर हैं। उन्होंने कल आशीषित किया, आज भी आशीषित कर रहे हैं और कल भी आशीषित करेंगे। और हम क्यों माने भाई कि वो ना बदलने वाले परमेश्वर हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है 2000 साल पहले यीशु मसीह ने अद्भुत अनोखे आश्चर्य कर्म किए। उन्होंने कोढ़ियों को ठीक किया, उन्होंने लकवेग्रस्त लोगों को ठीक किया, उन्होंने अंधों की आंखें खोल दी, उन्होंने गूंगों को जबान दे दी, उन्होंने और भी लोगों को, बहिरों के कान खोल दिए, उन्होंने यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिला दिया। और वही काम तो आज भी यीशु मसीह कर रहे हैं, आज भी वो यहाँ पे कर रहे हैं। आप लोग गवाही सुन रहे हैं ना, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो रहे हैं, यीशु मसीह काम कर रहे हैं। यानी वो कल भी चंगे कर रहे थे, आज भी चंगे कर रहे हैं। और हमारी ये पीढ़ी चली जाएगी ना, हम मान लीजिए 70 साल, 80 साल, 90 साल भी जी गए, और उसके बाद हमारे बाद दूसरी पीढ़ी आएगी ना, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्रभु का काम खत्म नहीं होगा, वो वैसा ही निरंतर चलता जाएगा। अगर यीशु मसीह बादलों में होकर उससे पहले आ गए, तब तो दूसरी बात है। क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह आएंगे, अपने लोगों को लेने के लिए बादलों में होकर आएंगे। लेकिन अगर वो नहीं आए उस समय तक, तो काम ऐसा ही चलता रहेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है, तू ऐसा ही करेगा तो तेरे काम प्रभावशाली होंगे। उस समय प्रभु ने लोगों के जीवन में काम किए। कब? जब उन्होंने व्यवस्था की इस पुस्तक में अपना मन लगाया, परमेश्वर की इस एग्रीमेंट का पालन किया, तो परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही आशीषित किया। तो आज भी हम जब इस व्यवस्था की पुस्तक में चित्त लगाएंगे, इसी के हिसाब से चलेंगे, तो परमेश्वर आज भी हमें आशीषित करेंगे। यीशु मसीह आज भी हमें आशीषित करेंगे, क्योंकि वो ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। समय के साथ वो बदलते नहीं, समय परिस्थिति के अनुसार वो ढलते नहीं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वो सदैव एक से परमेश्वर हैं। आप लोगों ने सुना ना कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। और यीशु मसीह का ये जो एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट की पुस्तक, ये भी कभी नहीं बदलता। वो कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, और आने वाले समय में भी वैसा ही रहेगा, वो वैसा ही चलता रहेगा। उसके वायदे वैसे ही रहेंगे, उसके वायदे भी बदलने वाले नहीं हैं। जो वायदा उन्होंने कर दिया, वो वैसा ही आगे भी बरकरार रहेगा। मेरे प्रियो, गलतियां कहाँ होती है जानते हैं? हम बदल जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, हम एग्रीमेंट की बातों को बहुत ही गंभीरता से नहीं लेते, हम इस पे विश्वास नहीं करते, हम पीछे हट जाते हैं। जबकि परमेश्वर ने, मैं फिर कह रहा हूँ, उन्होंने तो लिखित में सब चीज़ दे दिया है। तू ऐसा करेगा तो तू आशीषित होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम वैसा नहीं करते और हम फिर दंड के अधिकारी बन जाते हैं। मेरे प्रियो,
चाहते हैं आशीषित होना, चाहते हैं आपके सब काम सफल हों, चाहते हैं आपके सब काम सफल हो, तो जैसा इस परमेश्वर के एग्रीमेंट में लिखा है वैसा कीजिए, आप आशीषित होंगे। भले ही समय लगेगा, क्योंकि जब आप पेड़ से पका फल चाहते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लगता है, आपको वेट करना पड़ता है, धीरज धरना पड़ता है। लेकिन कच्चे फल तो आप थोड़ा सा भी समय भी नहीं हुआ, आप हाथ बढ़ा के तोड़ सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर के काम करने का समय हम नहीं जानते, वो कब काम करेंगे हम नहीं जानते, लेकिन वो काम जरूर करेंगे हम जानते हैं। वो कई बार हमारे धीरज को देखते हैं, वो कई बार हमें बनाते हैं, वो कई बार उस बर्तन के रूप में हमें ढालते हैं, और उसमें परमेश्वर का अपना समय है। वो मनुष्य के हिसाब से नहीं चलते। हम क्या कहते हैं, आज ही हमारे जीवन में काम हो जाए, लेकिन वो उस हिसाब से काम नहीं करते, वो अपने हिसाब से अपने टाइम से काम करते हैं। और ऐसा हो नहीं सकता मेरे प्रियो जो बाइबल के हिसाब से चले और वो आशीषित ना हो। और बाइबल के हिसाब से चलना मतलब बिल्कुल ही संभल कर चलना, बिल्कुल ही अच्छे ढंग से चलना। आपको देखना है कि आपने कहीं बाइबल की किसी बात को तोड़ा तो नहीं, अपने एग्रीमेंट के अपने हिस्से को तोड़ा तो नहीं। और जब आप बिल्कुल उसी हिसाब से चलेंगे, यीशु मसीह आपको आशीषित करेंगे, यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। तो परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष दे। और मैं फिर कह रहा हूँ मेरे प्रियो, ये बाइबल जो है ना, ये लिखित में परमेश्वर का एग्रीमेंट है, जो उन्होंने हमारे साथ एक वाचा बांधा है कि तुम अपने हिस्से को पूरी करोगे तो मैं अपने हिस्से को पूरी करूँगा। और परमेश्वर ने कहा इसी के हिसाब से जब तुम काम करोगे तो तुम सफल होगे, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तू प्रभावशाली होगा। इसलिए परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। और जब हम अपने हिस्से को ठीक ढंग से करते हैं, तब फिर हम अगले पक्ष को बोल सकते हैं कि हमने अपना जो एग्रीमेंट में लिखी बातों का पालन किया, अब आप अपने लिखी बातों का आप पालन कीजिए। और परमेश्वर जरूर पालन करेंगे, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में सारी चीज़ें पूरा करेंगे। कब? जब हम अपने जीवन के उन बातों का पालन करेंगे जो बाइबल में हमारे लिए लिखी हों। तो परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। आशा है यीशु मसीह ने आपसे बातचीत किया। जब आपसे अगर बातचीत किया, आप बिल्कुल इन वचनों को समझे, क्योंकि वचन को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उसके अनुसार चलना। और जब हम चलेंगे, यीशु मसीह हमें आशीषित करेंगे। तो सारी बातों से हमें आशीष मिले। और आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। अभी पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगी। आपकी जो भी समस्याएं हैं पास्टर के साथ अपने मन में रखिए, अपने जीवन की उन समस्याओं को रखिए। जब पास्टर प्रार्थना करती हैं, देखिएगा यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। और जब काम करते हैं मेरे प्रियो, आप जरूर से अपनी गवाहियाँ लिख कर डालिए, ताकि यीशु मसीह आपको और अधिक आशीषित करे। तो सारी बातों से हम सबों को आशीष मिले। सबों को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर के सुंदर और जीवित वचन के लिए धन्यवाद। और ये समय है, हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। और जैसा आपने प्रभु के वचन को सुना, आप प्रत्येक इस वचन को सुनकर इसे समझें। प्रभु आपकी सहायता करें, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। परमेश्वर के दास सुधांशु को और भी अधिक अभिषेक मिले, आशीष मिले। और ये समय है, आइए हम अपने आँखों को बंद कर लेंगे। हम चंगाई प्रार्थना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चंगाई के प्रार्थना में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने मनों को तैयार करें, अपने जीवन में प्रभु के अनुग्रह को मांगे। जितने पहली दफ़ा भी जुड़े हैं, आप भी ये अपने स्थान में स्थिर हो जाएं, अपने आँखों को बंद कर लें। और आप मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएंगे। जो भी मैं कहूँगी, आप मेरे साथ साथ प्रत्येक, जितने चाह रहे हैं कि आशीषित हों, जितने चाह रहे हैं कि वे चंगे हों, तो आप प्रत्येक मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएंगे, मेरे पीछे इस प्रार्थना को रिपीट करेंगे। और जब तक प्रार्थना होगी, आंखों को बंद रखेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए हैं। हम आपके पास आए हैं। हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, हमारी सुधि लीजिए हमारी सुधि लीजिए, और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए। हमारी अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह, यीशु मसीह, अपने पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों को, गुनाहों को आप मिटा दीजिए। अपने लहू के द्वारा हमें चंगा कीजिए। हमारे जीवन से
हमारे जीवन से हर एक श्रापों को मिटा दीजिए। हर एक श्रापों को मिटा दीजिए। यीशु मसीह यीशु मसीह हमें आशीषित कीजिए। हमें आशीषित कीजिए। हमें भी अपनी गवाही के लिए आप खड़ा कीजिए। हमने आपके नाम पर विश्वास किया है। हम सबों को अपने संतान होने का अधिकार दीजिए। हम सबों के नाम जीवन के पुस्तक में आप लिख दीजिए। हमें छुटकारा दीजिए। हमें उद्धार से भर दीजिए। यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता प्रदान कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आंखों को बंद ही रखेंगे, अपने स्थान में स्थिर रहेंगे और ये समय है जब आपके लिए प्रार्थना होगी और आपके जो भी समस्या हैं, आपके जितने भी परेशानी हैं, आपके जितने भी तकलीफ हैं, हर बातों को आप यीशु मसीह के सम्मुख रखेंगे। जब आपके लिए प्रार्थना होगी आप प्रभु से मांगे। ये समय है जैसा आपने गवाहियों को सुना, आप भी मांगे प्रभु से कि यीशु मसीह हम पर आप दया कीजिए, हमारे रोगों से हमें चंगा कीजिए। आपके जो भी रोग हैं उन रोगों को भी आप प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखें। जिस तरह से आप डॉक्टर्स को अपने तकलीफ बताते हैं अपने मन में, उसी तरीके से यीशु मसीह के सम्मुख भी आप अपने सारे समस्याओं को रखेंगे और वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए काम करेंगे। तो आप बुजुर्ग हैं, आप अपने लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार मांगे। आप बच्चे हैं, आप पढ़ने वाले हैं, आप ज्ञान बुद्धि मांगे। आप कामकाजी लोग हैं, आप अपने लिए प्रभु के आशीष को मांगे। और भी इस तरह से अपने जितनी भी ज़रूरत हैं आप यीशु मसीह के सम्मुख मांगेंगे। और जैसा मैं प्रार्थना में अंत करूंगी, मैं आमीन कहूंगी, आप भी अपने स्थान में आमीन ज़रूर बोलेंगे। तो जब तक प्रार्थना होगी बिल्कुल अपने स्थान में स्थिर रहें। अपने अपने मन में अपने सारे बातों को, जो जिन बातों में आप यीशु मसीह की सहायता चाहते हैं, हर बातों को आप यीशु मसीह के सम्मुख रखेंगे। प्रभु के नाम लेकर, यीशु मसीह के नाम लेकर आप मांगें कि यीशु मसीह हमारी सुधि लीजिए, हमें चंगा कीजिए। और भी जो आपकी आवश्यकताएं हैं, सारी बातों को यीशु मसीह के सम्मुख आप रखेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए। और फिर से हम धन्यवाद दिए प्रभु, क्योंकि आपने इस समय को नियुक्त किया कि आपके लोग आपके सम्मुख आ पाए। यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर उपाय के लिए कि आज के दिन भी प्रभु यीशु, इस फोन के जरिए भी लोग बहुत ही दूर से भी प्रभु यीशु इस आराधना में जुड़ रहे हैं। गांव से जुड़ रहे हैं, गलियों से जुड़ रहे हैं, शहरों से और नगरों से जुड़ रहे हैं, देश और विदेश से जुड़ रहे हैं। प्रभु प्रत्येक की सुधि लीजिए। जहां जहां से लोग इस आराधना में इस घड़ी जुड़े हुए हैं और बाद में भी प्रभु इस आराधना के रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं, उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह अपना छिदा हाथ एक एक पर बढ़ा दीजिए। मेरे नासरी यीशु, अपने लहू का मुहर लगा दीजिए कि शैतान किसी भी रीति से इनकी हानि करने ना पाए। अब तक शैतान ने इनके जीवन में बहुत सारे हानियों को डाला है, परंतु जब ये इस आराधना में जुड़े हैं प्रभु, इन्होंने आपके परिचय को प्राप्त किया, आपके नाम को सुना है, और जब विश्वास के साथ इन्होंने आपके नाम को पुकारा है, आप इनकी सहायता कीजिए, इन्हें छुटकारा दीजिए, इनके जीवन से हर हानियों को दूर कीजिए और हर परिस्थिति में इन्हें संभाल लीजिए। मेरे यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में निराश हो गए हैं, बहुत सारी बातों को लेकर वे हताश हो गए हैं। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई कीजिए। जो भी प्रभु इस घड़ी आपके सम्मुख अपने निवेदन रख रहे हैं, मेरे नासरी यीशु, उन निवेदन को आप ग्रहण कीजिए। सामर्थी परमेश्वर, आप प्रत्येक को आशीषित कीजिए। हर रोग यीशु के नाम से इस घड़ी चंगे हो जाएं। हर एक दुर्बलताएं यीशु के नाम से दूर होने पाए। हर एक शरीर के जितने भी कष्ट हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी मानसिक कष्ट हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी आर्थिक तंगी हैं, परेशानी हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए।
और भी नाना प्रकार के जितने भी चिंता और बोझ हैं, यीशु नाम से वो इस घड़ी दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, अपने पवित्र लहू का छिड़काव कीजिए कि कोई भी शैतानिक बंधन इनके जीवन में ठहरने ना पाए, परंतु आपके लहू के द्वारा हर एक शैतानिक बंधन टूटने पाए, हर एक तरह के शैतानिक युक्तियां विफल होने पाए, हर एक तरह के तंत्र मंत्र जादू टोने बाण यीशु नाम से अधोलोक में जाने पाए। मेरे नासरी यीशु, इस घड़ी जितने आपकी दुहाई दे रहे हैं, आपकी सहायता मांग रहे हैं, आप प्रत्येक पर अनुग्रह कीजिए और हर एक तरह के सर के दर्द को, जितने भी सर की बीमारी और रोग हैं, यीशु के नाम से उन्हें आज्ञा दे रहे हैं, निकल कर अधोलोक में चला जा। यीशु के नाम से हर एक तरह के माइग्रेन के दर्द को आज्ञा दे रहे हैं, निकल कर अधोलोक में चला जा। हर एक तरह के जितने भी न्यूरो से जुड़े हुए जितने भी तकलीफ हैं, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। जितने भी सर के इन्फेक्शंस हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए, और तमाम सर के ट्यूमर यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के ब्रेन हैमरेज के पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे होने पाए। हर एक ब्लड क्लॉटिंग्स यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के मेंटल सिकनेस यीशु के नाम से दूर होने पाए। जितने भी दिमागी परेशानियों को लोग अपने जीवन में उठा रहे हैं, यीशु नाम से वो सारे बंधन टूटने पाए। हर एक पागलपन के अटैक्स यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक मिर्गी के अटैक यीशु के नाम से दूर होने पाए। जितने भी मिर्गी के पेशेंट्स हैं, यीशु नाम से वे स्वतंत्र हो जाएं। हर एक तरह के जितने भी आंखों के दर्द हैं, आंखों के सूजन हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। आंखों के जलन और जितने भी पानी आने के तकलीफ हैं, जो आंखों से हमेशा पानी गिरते हैं, यीशु नाम से वो चंगे हो जाए। रोशनी की कमी यीशु नाम से दूर होने पाए। इस घड़ी हर एक तरह के कान के जितने भी दुर्बलता है, हर एक तरह के कानों के इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। कानों के दर्द, बहरेपन यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी कान के इन्फेक्शंस हैं, पर्दों के छेद यीशु नाम से दूर होने पाए। यीशु मसीह, आप इन्हें छू लीजिए, इन्हें चंगा कीजिए। गले के दर्द, टॉन्सिल्स के दर्द, थ्रोट इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक ग्लैंड्स यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी चेस्ट इन्फेक्शंस हैं, छाती के जितने भी इन्फेक्शंस हैं, छाती के दर्द हैं, और हर एक तरह के सांस लेने में जो भी दुर्बलताएं हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। लंग्स इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। हार्ट डिजीज यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के हार्ट के ब्लॉकेट्स यीशु नाम से दूर होने पाए। धड़कन बढ़ने के हर एक समस्या यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी हृदय संबंधित तकलीफ है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। घबराहट, हर एक बेचैनी यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के प्रेशर्स के जितने भी तकलीफ हैं, हाई बीपी के पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे हो जाएं। लो बीपी के समस्या यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी ब्लड से जुड़े हुए समस्या और रोग हैं, बीमारी है, यीशु नाम से दूर होने पाए। हेमोग्लोबिन की कमियां यीशु के नाम से दूर होने पाए। सिकल सेल की बीमारी, थैलीसीमिया की बीमारी यीशु नाम से रिकवर करने पाए। प्रभु यीशु मसीह, जिनके ब्लड सेल नहीं बनते हैं, आप उन्हें भी चंगा कीजिए। यीशु नाम के द्वारा ये चंगे हो जाएं। धन्यवाद। हर एक तरह के शरीर के एलर्जी यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के सेप्टिसीमिया की दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी अन्य प्रकार के एलर्जी हैं शरीर में, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक तरह के दमा के पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे हो जाए। यीशु नाम के द्वारा प्रभु, आप इनकी सुधि लीजिए। अस्थमा के अटैक्स जो बारी बारी हो रहे हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक तरह के टीबी के पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे हो जाए। प्रभु, इनके टीबी के जितने भी बीमारी इनके शरीर में हैं और कमजोरियां हैं, यीशु के नाम से वो सारी दुर्बलताएं दूर होने पाए। इनके शरीर को आप चंगा कीजिए।
कमजोरियों को दूर कीजिए, इन्हें रिकवर कीजिए, इन्हें अच्छा हेल्थ दीजिए। हर एक कैंसर और हर एक तरह के एड्स के पेशेंट्स यीशु नाम से रिकवर करने पाए। यीशु नाम के द्वारा ये बीमारियों से छुटकारे को प्राप्त करने पाए। यीशु नाम के द्वारा हर एक बीमारी दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा हर एक स्किन डिजीज दूर होने पाए। जितने भी चर्म रोग हैं, नाना प्रकार की खुजलियां हैं, फोड़े और फुंसियां हैं, हर एक तरह के शरीर के जलन हैं, घाव हैं, यीशु के नाम से दूर होने पाए। जितने भी रैशेस हैं शरीर में, यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक बेडसोर की दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। इनके बेडसोर यीशु नाम से भर जाने पाए। घाव शरीर के जिस भी कारण से हैं, यीशु नाम से सूखने पाए। यीशु नाम के द्वारा शरीर के जितने भी दर्द हैं इस घड़ी दूर होने पाए। यीशु नाम से जितने भी वायरल इन्फेक्शंस है, फीवर हैं, शरीर के दर्द है और उल्टी जो थम नहीं रहे हैं, यीशु के नाम से वो भी इस घड़ी से चंगे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप इन्हें बल दीजिए, इन्हें छुटकारा दीजिए। इस घड़ी प्रभु यीशु मसीह इनके पेट को आप छू लीजिए और हर एक तरह के बीमारी को जो पेट से जुड़े हुए हैं यीशु नाम से अधोलोक में डालते हैं। नाभि के दर्द, नाभि के सूजन और हर तरह के पेट के जलन यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक गांठ यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के पेट के गोले यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक दर्द, हर एक घाव यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के पथरी के दर्द, स्टोन्स के जो दर्द हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी पैनक्रियास के सूजन हैं, यीशु नाम से वो भी दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा किडनी और लिवर की दुर्बलताएं दूर होने पाए। इनकी किडनी को छू लीजिए, इनके लिवर को छू लीजिए, इनके प्रभु ऑर्गन्स को छू लीजिए और इन्हें चंगा कीजिए। यीशु नाम के द्वारा दुर्बल करने वाली आत्मा इस घड़ी अधोलोक में जाने पाए। यीशु नाम के द्वारा जितने भी गैस्ट्रिक की दुर्बलता है इस घड़ी दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा जितने भी पाइल्स की दुर्बलता है दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा लंबे समय से जो खूनी बवासीर है इस घड़ी दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, लोगों ने अपने और भी दुर्बलताओं को आपके सम्मुख रखा है। इनके यूट्रस को छू लीजिए प्रभु, इन्हें चंगा कीजिए। यूट्रस से जुड़े हुए जितने भी दर्द हैं, घाव हैं, इन्फेक्शंस हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। प्रभु यीशु, इनके गर्भाशय को छू लीजिए। जो भी विकार है, जो भी तरह के दुर्बलताएं हैं, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। इनके यूट्रस को आप नया बना दीजिए। सिस्ट, हर एक फैब्रॉइड्स यीशु नाम से दूर होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, इनके जीवन में आपकी करुणा होने पाए, आपकी दया होने पाए और हर तरह के जितने भी शरीर के और भी दर्द हैं यीशु नाम से वो दूर होने पाए। प्रभु इन्हें चंगा कीजिए, इन्हें छुटकारा दीजिए। जितने भी मुंह से जुड़े हुए तकलीफ हैं, पायरिया की दुर्बलता यीशु के नाम से दूर होने पाए। जो भी मसूड़ों के दर्द हैं, खून आने के तकलीफ हैं, मुंह के छाले हैं, यीशु नाम से इस घड़ी दूर होने पाए। जितने भी टाइफाइड के, मलेरिया और जितने भी जॉन्डिस के पेशेंट्स हैं, यीशु नाम से वो भी चंगे हो जाएं। हर एक चिकन पॉक्स की दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी मिजल्स हैं, यीशु नाम से वो रिकवर करने पाए। प्रभु, आपने सबों की सुधि लिया और मांगते हैं प्रभु, आप इन पर अपने अनुग्रह को बनाइए। इनके दुर्बलता से इन्हें छुटकारा दीजिए। इस घड़ी बहुत सारी बहनें हैं प्रभु जो आपके सम्मुख संतान की आशीष मांग रही हैं, आप उन पर भी दया कीजिए। धन्यवाद। यीशु नाम के द्वारा ये कंसीव करने पाए। जो भी रुकावट और बाधा है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, अपने वचन को अति वेग से भेज दीजिए। अपने वचन के अनुसार गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है।
इस वचन को इनके लिए पूरी कीजिए और पूरे 9 महीने इन्हें संभालिए, समय से स्वस्थ संतान की आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद। मेरे नासरी यीशु, लोगों ने और भी बीमारियों को आपके सम्मुख रखा है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं प्रभु जो लंबे समय से बिस्तरों में पड़े हैं। आप उनकी सुधि लीजिए, उन्हें खड़ा कीजिए, सारे तकलीफों से छुटकारा दीजिए। हाथों को पैरों को छू लीजिए, इनके रीढ़ की हड्डियों को छू लीजिए प्रभु। इनके शरीर के सारी दुर्बलता से छुटकारा दीजिए। हर एक हड्डी से जुड़े हुए जितने भी तकलीफ हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। हड्डियों के जितने भी कमियां हैं यीशु नाम से वो रिकवर करने पाए। मांसपेशियों के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। नस से जुड़ी हुई बीमारियां यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, इन्हें चंगा कीजिए, अपने बल से भर दीजिए। पैरालिसिस के पेशेंट्स यीशु नाम से रिकवर करे। लकवा के जितने भी दुष्प्रभाव इनके शरीर में हैं यीशु नाम से वो भी दूर होने पाए। पैरालिसिस पेशेंट यीशु नाम से रिकवर करने पाए। प्रभु यीशु मसीह, आपकी करुणा को ये प्राप्त करने पाए। बड़ी गवाहियों के लिए इन्हें खड़ा कीजिए प्रभु यीशु। जैसा ये विश्वास करते हैं उससे बढ़कर इनके लिए काम कीजिए। और जितने भी शरीर की दुर्बलताओं को इन्होंने आपके सम्मुख रखा, अपने रोगों को आपके सम्मुख रखा है, उन रोगों से इन्हें चंगा कीजिए। हर एक तरह के जितने भी नशापान के बुरे लत हैं यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी लड़ाई और झगड़े इनके जीवन में हैं, इनके परिवार में हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के कर्ज यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के केस और मुकदमे यीशु नाम से सॉल्व होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, इनके काम जो अधूरे हैं, बहुत सारे कामों में इन्होंने हाथ लगाया है और जो काम रुके पड़े हैं, जो काम अधूरे हैं, आपकी दया को ये प्राप्त करे, ये आशीषित होने पाए। इनके घरों में शांति हो प्रभु। इनके जीवन को आप संभालिए और यीशु आपके वचन के अनुसार इन्हें आगे बढ़ने के लिए आप इनकी सहायता कीजिए। मेरे यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी मांगते हैं प्रभु, हमारे चर्च ऑफ फेथ की मंडली आपके सम्मुख आई है और मांगते हैं प्रभु इन प्रत्येक पर आपकी दया होने पाए, इनके जीवन में आपकी करुणा बनी रहने पाए। हमारे चर्च ऑफ फेथ की मंडली ने आपके सम्मुख अपने भेंटों को अर्पित किया है, अपने प्रभु धन्यवादी भेंटों को आपके सम्मुख रखा है, अपने दशवांश को आपके सम्मुख रखा है। अन्य लोगों ने भी प्रभु आपके सम्मुख अपने भेंटों को रखा है। इनके हाथों को आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह। इनके खत्ते को, इनके खलिहान को आशीषित कीजिए। इनके परिश्रम पर आपकी आशीष ठहरने पाए, इनके नौकरियों पर, बिजनेस पर, और प्रभु जिन कामों में ये हाथ लगाते हैं हर कामों को आशीषित कीजिए, सफल बनाइए। प्रभु इनके बाल बच्चों को संभालिए और इनके जीवन में आपकी शांति होने पाए। इस घड़ी प्रभु हमारे पेज के मेंबर्स को आशीषित कीजिए, जो पहली दफा भी जुड़ रहे हैं उन्हें भी आशीषित कीजिए। सबों को प्रभु अच्छा हेल्थ दीजिए, सबों को प्रभु आप संभालिए, दुर्घटनाओं से बचाइए, विपत्तियों से बचाइए, मन के मनोरथों को आप पूरी कीजिए। मेरे नासरी, इस सेवा को आशीषित कीजिए और प्रभु जहाँ तक आप चाहते हैं अपने वचन को फैला दीजिए। लोग इन वचनों को सुनकर आपके प्रेम को समझ पाए और उद्धार तक पहुँचने पाए। मान परमेश्वर, सारी महिमा आपके नाम को देते। इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हम परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा युगानुयुग तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के सब सर्वदा होती रहे। आमीन। सबों को जय मसीह की। ठीक है, हम लोग विदा होंगे और जिनके जीवन में यीशु मसीह काम करते हैं, यहाँ के प्रार्थना से आप लोग अपनी गवाहियाँ जरूर से लिख कर डालिए। कब लिखना है? जब ये सभा समाप्त हो जाती है फिर से इसको खोलिए और अच्छे ढंग से अपनी गवाहियों को लिख कर डालिए, ताकि यीशु मसीह की आशीष आप प्राप्त करने पाएँ। दूसरी बात है, जो लोग चाहते हैं उनके लिए विशेष फोन में प्रार्थना हो, पहले आपको 4 लाइव सभा देखना होगा। ये सभा हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है, हर एक ट्यूसडे और संडे शाम 7 बजे से। आप जब 4 लाइव सभा देख लेंगे उसके बाद आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने का समय दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक ही है।
और आप उस बीच में हमें फ़ोन कर सकते हैं। आप जो नए लोग हैं, अगर आप 12 बजे से पहले और रात के 8 बजे के बाद फ़ोन करेंगे, हम लोग नहीं उठा पाएंगे। जो समय दिया जाता आप उसी समय में फ़ोन कीजिए। जो अनटाइमली फ़ोन करते हैं हम लोग समझ जाते हैं, आप लोग सभा देखते नहीं हैं और डायरेक्ट आप फ़ोन कर देते हैं। दूसरी बात है, आप व्हाट्सएप में अपना निवेदन डाल सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे इसी पेज में मिल जाएगा, आप उसमें अपना निवेदन डालिए। हम लोग आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह आपको ज़रूर आशीष देंगे और हम लोग कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई बैक देने की। और हमारा यूट्यूब में एक चैनल है रोहिणी थापा के नाम से, आप उसको ज़रूर से आप वहाँ जाइए और उसको उसमें जाके आप उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में हम लोग यूट्यूब में ही ये सभा चलाएंगे, क्योंकि फेसबुक में कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं तो यूट्यूब में हम लोग चलाएंगे। तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। और उसमें कुछ गीत डले हुए हैं और गवाहियाँ यही हैं कि गीत सुनते सुनते भी लोग चंगे हो जा रहे हैं। तो ज़रूर से उन गीतों को सुनिए, देखिए यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। तो सारी बातों से हम सबको आशीष मिले। हम लोग फिर से मंगलवार ट्यूसडे के दिन शाम 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की।